राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली फुलेरा दूज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैंने फूलों के वस्त्र, फूलों से, फूल पत्तियों से सुशोभित वस्त्र पहने हैं क्योंकि वीडियो बन रही है फुलेरा दोज पर। फुलेरा दोज हिंदू लोगों का बड़ा प्रमुख त्योहार होता है। अब जो लोग कन्हैया जी को मानते हैं उनको फुलेरा दोज की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। फुलेरा दोज जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, फूलों से मनाया जाने वाला उत्सव फुलेरा दोज होता है। एक तो अगर आप कोई भी काम का प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना, घर लेने की सोच रहे हैं, विवाह का कोई योग्य नहीं बन रहा, तब आप फुलेरा दोज पर अनुसूजा साया होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना कोई भी काम प्रारंभ कर सकते हैं जिनका अभी तक कोई मुहूर्त ना बन रहा हो, लेकिन फुलेरा दोज से वो कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। आप लोगों को पता है, अगर मैं पंचांग के हिसाब से देखूं तो मेरी शादी की सालगिरह भी फुलेरा दोज पर ही थी। जिस साल मेरी शादी हुई थी 2020 में, उस समय पे 25 फरवरी को फुलेरा दोज थी। अब फुलेरा दोज है तो ऐसे में हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे नहीं होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि फुलेरा दोज पे अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर जुगल जोड़ी सरकार आप लोगों के घर पे है तो उनकी सेवा आपको कैसी करनी। बहुत सरल और सिंपल सेवा बताऊंगी। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में जिस तर्ज पे सेवा होती है उसी तर्ज पे मैं सेवा अर्चना बताऊंगी। सबसे पहले सुबह सुबह आपको खुद उठना है और पानी में गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए। कोशिश कीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़े से फूल इसमें आराम से छिड़क लीजिए, ठीक है ना। कोई भी फूल आप नए भी खरीद सकते हो, फुलेरा दोज से फूल तोड़ भी सकते हो। अगर आपके गमलों में फूल आ रखे हैं तो फूल तोड़ भी सकते हैं, फूल नए भी खरीद सकते हैं। और उस पानी से पूरे घर में छिड़काव कीजिए क्योंकि फूलों की खुशबू इस दिन आनी बहुत जरूरी है। नाम है इसका फुलेरा दोज, अर्थात फूल होने बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर गुलाब जल डाल सकते हो, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ठीक है ना, सकारात्मक ऊर्जा। देखो, बात खुशबू की नहीं है, बात है कि जब हम कुछ ऐसी चीज करते हैं तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हमारे घर में होता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, ठीक है ना, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है। मतलब कलेश, व्याधि, ये सभी चीजें हट जाती है। उसके बाद अपने खुद भी स्नान कीजिए पानी में गंगा जल और थोड़े से पुष्प डालकर आप लोग भी स्नान कीजिए। उसके बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को जब भी स्नान कराते तो सबसे पहले आप उनको सादे जल से स्नान कराइए। फिर आप उनको सादे जल से स्नान कराने के बाद आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान करके आप उनको फूलों का स्नान कराइए। मतलब जो भी फूल आपने खरीदे हैं उनको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा रख लीजिए और फिर ठाकुर जी को बैठा दीजिए। राधा रानी है तो राधा रानी को बैठा दीजिए। जो भी आपके घर पे कोई भी ऐसी प्रतिमा जिनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना करी है, जिनकी आप पूजा अर्चना वरना करो, उन सबको बिठाकर उन पे फूल आपको गिराने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फूलों का स्नान। उसके बाद कोई चांस नहीं है, गुलाब का ही इत्र इस दिन आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप इत्र सेवा करते हो तो गुलाब का इत्र लगाइए। सुंदर सुंदर कॉटन की पोशाक बनाइए क्योंकि गर्मी का आगमन हो चुका है, ठीक है ना। कॉटन की पोशाक आप बना सकते हो क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में भी कॉटन की ही राधा रानी है। अगर राधा रानी है तो उनका श्रृंगार भी फूलों से कीजिए, जैसे कि उनको गजरा अवश्य लगाइए, उनके गले में फूलों का कुछ, उनके कानों में फूलों का कुछ, ठीक है। वो फूल फेंकने नहीं है। भगवान ने जिस फूल से स्नान कर लिया ना, जैसे कि भगवान जिस जल से स्नान कर लेते हैं वो चंद्रामृत हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने जिस फूल से स्नान कर लिया वो तो भाई आपके भाग्य बदल देने वाले फूल हैं। उन फूलों का क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। राधा रानी का अद्भुत श्रृंगार कीजिए फूलों से, कन्हैया जी का अद्भुत श्रृंगार कीजिए। उनके शीश पर कुछ फूल का लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आजकल आता नहीं जो हल्दी पे लगाते हैं, क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। कानों पे फूलों का पहना सकते हैं, गलों में फूलों का पहना सकते हैं, हाथों में फूलों का पहना सकते हैं, पैरों में फूलों का पहना सकते हैं। तो फूल से अच्छा सा अद्भुत श्रृंगार कीजिए, ठीक है ना। आम की पत्ती, अशोक की पत्ती या फिर हमारे जो पंच पल्लव होते हैं, मतलब 5 प्रकार के पत्तों से भी आप घर का तोरण अवश्य बनाइए। घर के बाहर भी थोड़ी सी फूलों से डेकोरेशन अवश्य कीजिए और घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए, ठीक है ना। अपनी दहलीज पूजन कीजिए। दहलीज पूजन में भी सबसे पहले हल्दी लगाइए अपनी चौखट पर। मैं हर त्योहार पे दहलीज पूजन की एडवाइस देती हूँ। दहलीज पूजन से क्या होता है कि देवता आपके घर की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए हर त्योहार पे करना कुछ नहीं होता, हल्दी से अपनी चौखट को लीप देना होता है, उस पर एक स्वास्तिक बना देना होता है, थोड़ा सा फूल डाल देना होता है, दीपक जला देना होता है, दैट इज कॉल्ड दहलीज पूजन, ठीक है ना। अपने घर में भी फूलों से जितनी डेकोरेशन कर सकते हैं, मंदिर में फूलों से जितनी डेकोरेशन करते हैं वो डेकोरेशन कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाइए। भोग में क्या क्या लगेगा, तो फुलेरा दोज पे
फूलों के शरबत का भोग लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो मैं स्पेशल फूलों का शरबत है, फ्रूट्स के शरबत का भोग लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के शरबत का भोग लगा लिया, फूलों के शरबत का भोग लगा लिया, ठीक है ना। साथ ही के साथ फुलहरा दोष पे उनको चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। चंद्रकला एक गुजिया टाइप की होती है, ये समझ लीजिए गोल गुजिया ही है। टेस्ट में वो लिटरली गुजिया जैसा टेस्ट ही देती है, लेकिन बस वो गोल होती है, ठीक है ना। गुजिया का भोग लगा सकते हो आप, शक्कर पारे का भोग लगा सकते हो, मीठे शक्कर पारे, नमकीन शक्कर पारे, ठीक है ना। गुजिया का भोग लगाया जाता है, ठीक है ना। उसमें ना ऊपर से भूरे की कोटिंग होती है। वृंदावन में तो भाई मेरे मुंह में ना सच्ची में माउथ वाटरिंग हो गया, इतनी अच्छी चंद्रकला मिलती है, इतनी अच्छी गुजिया मिलती है। वृंदावन का खाना ना समय समय पर बहुत ही यम्मी हो। वृंदावन में ना होली खिलनी प्रारंभ हो जाती है इस दिन, बांके बिहारी जी के मंदिर में या फिर पूरे वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन आप भी अपने प्रिय प्रीतम के साथ अर्थात अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जुगल जोड़ी सरकार, राधा रानी और अपने हस्बैंड के साथ भी इस दिन होली अवश्य कीजिए। कहते हैं इस दिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ फूलों की होली खेलते हैं तो आपका जो सुहाग है वो अमर होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी देखो किसी किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया है कि फुलेरा दोष में राधा रानी का विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी के साथ भांडेरे वन में। ऐसा वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है, ब्रह्मा जी द्वारा फुलेरा दोष पर ही रहता। ऐसा वर्णन किसी किसी शास्त्रों में मिलता है कि फुलेरा दोष पे भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं मथुरा से आए थे वृंदावन में होली खेलने, और उन्होंने राधा रानी के साथ होली खेली थी। क्योंकि भगवान अपने अनुसार ही ऋतु परिवर्तित कर लेते, तो फुलेरा दोष पर उन्होंने ऐसे ऋतु का आगमन किया कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई, और फूलों की होली उन्होंने राधा रानी से खेली। राधा रानी का उन्होंने फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया। मावा हो गया, गुजिया हो गई, खीर हो गई, मालपुए हो गए, गुजिया हो गई, चंद्रकला हो गया, मिश्री हो गई, इन सबका खीर बनाई जाती है, प्रसाद बनाया जाता है। फुलेरा दोष पे ना भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने का भी बहुत प्रावधान है। अगर अभी तक आपने भगवान शिव की शिवरात्रि पे पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पाए, पीरियड्स आ रहे थे या फिर कोई भी कुछ भी हो गया था, फुलेरा दोष पे भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए, इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या कुंडली में बिजनेस का योग है, बिजनेस है तो किस फील्ड में बिजनेस है, सरकारी नौकरी है तो कब लगेगी, ये आपका लकी नंबर, विदेश जाने का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए वीडियो देखना, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर मैं केवल कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा, अगर आप कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो तो एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य करवा लें। नेम करेक्शन से मेरा मतलब है कि अगर आप थक चुके हो कुंडली दिखा दिखा के, भैया कुंडली से कोई उपाय कर करके थक चुके हो, तो क्या पता आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ना हो। अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं जा रहा तो नेम करेक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस नंबर पे किसी भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं देती। और हाँ, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी को फुलेरा दोष की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।